हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। आप सभी का स्वागत है कैपिटल स्टडी सर्कल में। टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ लेक्चर ऑन पॉलिटिकल साइंस फाउंडेशन क्लास वेयर वी विल डिस्कस द टर्म लिबर्टी, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक फाउंडेशन क्लास की तरह, जिसमें पॉलिटिकल साइंस का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है लिबर्टी, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें तमाम सारी चीज़ें आती हैं। ऑब्वियसली जब हम चाहे वो यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हों, वेदर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और एंट्रेंस एग्ज़ाम CUET और एनी स्टेट PCS एग्ज़ाम्स और पॉलिटिकल साइंस के मीन्स एनी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम के लिए इफ़ वी आर प्रिपेयरिंग, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली वी विल डिस्कस कि हम इसमें कि व्हाट इज़ लिबर्टी एग्जैक्टली मीन्स, व्हाट इज़ द डेफिनेशन एंड व्हाट इज़ द ओपिनियन ऑफ डिफरेंट थिंकर्स। तो सबसे पहले कि इसका मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, और अलग अलग जो विचारक हैं, जो राजनीतिक चिंतक हैं, उनका मत क्या है, वो किस तरह से लिबर्टी को डिफाइन करते हैं या अपना ओपिनियन किस तरह से वो देते हैं। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं हम लोग कि पहला जो टर्म आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबर्टी। गिलक्राइस्ट जो एक बड़े राजनीतिक चिंतक हैं, वो बोलते हैं कि एवरीवन हैज़ अ वेग नोशन ऑफ लिबर्टी। यहाँ पर बहुत क्लियरली उन्होंने बोला कि वेग नोशन, कि ऐसा नहीं है कि बहुत क्लियर हैं सब लोग, तो अलग अलग जो लोग हैं, एवरीबडी हैज़ वेग नोशन ऑफ लिबर्टी एंड डिज़ायर फॉर इट, उसकी इच्छा भी अलग अलग है लोगों की। But among the people using the word, perhaps only two will be able to say what exactly that means। कि अगर हम दो लोग बात कर रहे हैं तो हम दो को ही आपस में एग्जैक्टली हम समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली हम किस लिबर्टी को जानना चाहते हैं या किस लिबर्टी को हम मानते हैं। तो ऑब्वियसली ये बहुत क्लियर नहीं होता है कि सबके लिए, अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों के लिए आज़ादी अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए जो घर का डॉग है या चिड़िया है जो खुला है, लेकिन फिर घर में आती है, वापस आ जा रही है, उसके लिए लिबर्टी वो घर ही है कि वो हम यहीं पर लिबरल। लेकिन जो खुले आकाश में घूम रहे हैं, उनकी लिबर्टी है कि घर में क्यों जाना, हम बाहर रहेंगे। बिल्कुल जो स्ट्रीट डॉग है वगैरह घर में हम बंद के नहीं रह सकते, वो उसको घर में बांधेंगे तो वो बाहर भाग जाएगा, भले उसको अच्छा खाना दें, तो उसके लिए लिबर्टी अलग होती है। इसी तरह इंसानों के लिए भी अलग अलग हो सकती है कि कोई अगर कहे कि हम आपको गुलाम रखते हैं, लेकिन आपको सारा डेवलपमेंट, आपका देश बहुत डेवलप कर देंगे। जैसे ब्रिटिशर्स के समय हम कह सकते हैं कि अगर वो रहते तो शायद ज़्यादा डेवलप हो सकते थे, लेकिन फिर भी वो लिबर्टी हमारे लिए ज़रूरी, दूसरी तरह की लिबर्टी ज़्यादा ज़रूरी है इकोनॉमिक लिबर्टी से। तो अलग अलग समय में इसका मतलब अलग अलग हो जाता है। और साथ ही साथ अगर हम ओरिजिन की बात करें तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता है कि ओरिजिन ऑफ द वर्ड लिबर्टी, कि इस जो शब्द लिबर्टी है या जो स्वतंत्रता है, उसका मतलब क्या है, उसका उद्भव कहाँ से होता है, ओरिजिन कहाँ से होता है। और साथ ही साथ जब हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन के फॉर्म में जब होता है। कई बार हम कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बावजूद जब एग्ज़ाम में पेपर देखते हैं तो कन्फ्यूज़न बहुत होता है। क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हो जाता है कन्फ्यूज़न में। तो कन्फ्यूज़न को दूर करना ये है कि ऑब्वियसली जो तमाम सारी यूनिवर्सिटीज़ में या तमाम सारे इंस्टीट्यूट में जो बड़े बड़े प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, वो हो सकता है वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा दें, लेकिन वो कॉन्सेप्ट को याद कैसे रखें राइट डायरेक्शन में। आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर जब OMR सीट या कहीं पे आप लिख रहे हो, सब्जेक्टिव लिख रहे हैं, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको उतनी क्लैरिटी के साथ मालूम होगा, तभी आप उसको लिख पाएंगे। तो करते हैं यहाँ से, और यहाँ से अगर हम देखें फर्स्ट लाइन को ही अगर हम देखें तो इसमें हमारे दो क्वेश्चन छुपे हैं और कई क्वेश्चन छुपे होते हैं। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज रिटन, डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर। तो दो क्वेश्चन कैसे मैंने बताया कि एक तो क्वेश्चन हो सकता है कि विच, फ्रॉम विच वर्ड, कहाँ से ये डिराइव किया गया है, किसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है और कौन से शब्द से। तो दो हो गए, एक तो लीबर हो गया। तो लीबर अभी तो लग रहा है कि अच्छा लिबर्टी है, लीबर हो गया, लेकिन अगर सिमिलर
जो उसी तरह के शब्द और डाल दें कि लिबरस डाल दिया, लिबरेन डाल दिया, लेबर डाल दिया, या ई की जगह ओ कर दिया, यू कर दिया, तो अलग हो जाएगा। तो कन्फ्यूज़न शुरू कि हमने तो लग रहा था कि लिबर्टी लिबर से होता है, लेकिन लिबर की जगह लेबर होता है, लिबरेन होता है, या कुछ और होता है, तो कन्फ्यूज़न। तो एग्जैक्टली आपको लिबर याद रखना। और फ्रॉम विच अभी यहाँ पे लग रहा है कि लैटिन ही होता है, क्योंकि पुराने इंग्लिश में तो ज़्यादा चीज़ें वर्ड में था नहीं लैटिन, लेकिन जैसे ही उसके साथ लैटिन के साथ ग्रीक जुड़ गया, रोमन जुड़ गया, या स्पेनिश जुड़ गया, तब फिर कन्फ्यूज़न शुरू कि ये टर्म कहाँ से। तो बहुत क्लियरली आपको याद रखना है, इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लिबर, कि ये शब्द जो लिबर्टी, जो स्वतंत्रता की उत्पत्ति लैटिन वर्ड लिबर से हुई है। तो लैटिन लिबर, ये दो चीज़, एक तो एल हो गया, इससे भी आप याद रख सकते हैं। एक तरीका हो सकता है याद रखने का कि लैटिन लिबर, कन्फ्यूज़न दूर हो गया कि लिबर है तो लैटिन से हुआ है, रोमन से नहीं हुआ है, ग्रीक से नहीं हुआ है, लिबर लैटिन से हुआ है। लेकिन लिबर सिंपली जो लिबर इसमें है उतने से ही हुआ है, इसकी स्पेलिंग चेंज नहीं हुई है इसमें। ये तो ये दो ट्रिक हो सकती हैं। इसमें 100% मान लीजिए किसी एग्ज़ाम में आता है, और आते भी हैं, बहुत बार ये आ चुके हैं क्वेश्चन कि कहाँ से हुआ है, उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। बहुत से जो अच्छे स्टूडेंट वो भी गलत करके आ जाते हैं। तो सेकंड थिंग, लिबर मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। तो ये भी क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबर, कि लिबर जो टर्म वो पहले से दे देंगे कि लैटिन वर्ड लिबर से डिराइव्ड हुआ है। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि टर्म लिबर्टी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर, बट व्हाट डज इट मीन, कि इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है लिबर का। तो यहाँ पे है इसका मतलब एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, की जो लैटिन में है कि कोई बाधा ना हो, अवरोध ना हो, तब हम उसको बोलेंगे वहाँ पे स्वतंत्रता है। बट जो थर्ड लाइन है, बट दिस इज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी, कि अगर ये नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाता है, बाधा ना होना एक नकारात्मक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेगेटिव एस्पेक्ट हमेशा याद रखें, नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी बाद में हम आएंगे उसमें किस तरह से होता है। तो बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। बहुत बार अलग अलग चीज़ों को पूछ भी लेते हैं कि ये किस तरह की लिबर्टी है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको राइट टू एजुकेशन दिया है तो ये जो है कि वो नेगेटिव लिबर्टी है कि पॉजिटिव लिबर्टी है, या राइट टू वर्क अगर है, या राइट टू आप कुछ भी पूछ सकते हैं कि राइट टू लिव है, राइट टू, तो ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो ये जो आइडिया नेगेटिव पॉजिटिव का, इसको हम बाद में डिस्कस करें। लेकिन यहाँ पे यूजली जो लिबर का मतलब है वो नेगेटिव एक्सपेक्ट है। वहाँ पे नेगेटिव एक्सपेक्ट के साथ क्या प्रॉब्लम है कि नेगेटिव जो लिबर्टी होती है वो एब्सेंस होता है किसी चीज़ को, कि हम आपको रोक नहीं रहे हैं, लेकिन आपको कोई, मान लीजिए आप रात में निकलना चाहें तो स्टेट आपको रोक नहीं रहा है, या कोई पुलिस आपको रोक नहीं रही है, लेकिन पुलिस अगर नहीं है तो चोर तो रोक रहे हैं, चोर तो आपको लूट लेंगे, तो इसलिए आप डर से नहीं निकलेंगे, या आप अपनी सुरक्षा को लेके या अपनी सेफ्टी को लेके आप नहीं निकल रहे हैं। तो वहाँ तो पॉजिटिव लिबर्टी नहीं, नेगेटिव लिबर्टी से। तो मैकाइन जैसे कह रहा है, फ्रीडम इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट्स। मैकाइन बहुत अच्छे से बता रहे हैं, फ्रीडम जो है वो ऐसा नहीं कि कोई रिस्ट्रेंट ना हो, रादर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ रैशनल फ्रॉम इरेशनल वन, कि इसका मतलब है कि जो अतार्किक जो है वो बाधाएं ना हो, तार्किक बाधाएं हो। जैसे कि आपको सड़क पे चलने की तो आज़ादी है, अगर आपको न धर्म, जाति, लिंग या किसी और पैरामीटर से कि आप किसी अलग दूसरे देश के हैं इसलिए सड़क पर नहीं चलने देंगे, या आपका रंग काला है या गोरा है या इस तरह से, या आपकी हाइट छोटी है, या किसी भी चीज़ से अगर आपको रोका जाए, या किसी जगह मंदिर में प्रवेश करने से, या किसी और जगह से प्रवेश करने से, जहाँ पब्लिक प्लेस है उसमें, तो अगर आपको जाति के नाम पे या किसी और नाम पे रोका जाता है तो वहाँ पे आप कहेंगे कि ये हम गलत है। लेकिन अगर हम सड़क पे बोले कि सड़क अगर हमको रोका नहीं जा रहा है तो हम सड़क पे सोएंगे भी या वहीं पे बैठेंगे, तो ये अतार्किक हो गया। कि अतार्किक से तार्किक, कि सड़क चलने के लिए बनाई गई, अगर आप चल रहे हैं तो कोई रोकेगा नहीं, लेकिन आप वहीं पे सोएं कि भाई मेरा फ्रीडम है, मैं आज़ाद हूँ, मैं यहाँ पे सोऊंगा, तो फिर दूसरों को बाधा पहुँचा रहे हैं, इसका मतलब ये अतार्किक हो गए। तो ये बहुत क्लियरली उन्होंने बोला है। अब हम आगे आते हैं कि डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी, जो लिबर्टी की जो डेफिनेशन है, तो जैसा मैंने पहले बताया कि नो सर्टेन डेफिनेशन बट वेरियस थिंकर ट्राई टू एक्सप्लेन इट, कि
कोई बहुत कॉन्क्रीट, बहुत स्पेसिफिक परिभाषा नहीं है, बट अलग अलग चिंतकों ने अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जैसे सीले कहते हैं, लिबर्टी इज द अपोजिशन ऑफ ओवर गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ज़्यादा ना हो जाए, ऐसा ना हो कि हर एक चीज़ डिसाइड करे कि आपके बाल कितने बड़े होंगे, आप क्या कपड़े पहन सकते हैं, आप क्या खाएंगे, कि किसी को खाने का पसंद अलग हो सकती है, किसी की खाने की पसंद अलग है। लेकिन अगर वो कहे कि एक, तो इसके बाद अगर हम देखें तो GTH कोल जो थिंकर हैं, पॉलिटिकल साइंस के बड़े थिंकर हैं, तो उनके अकॉर्डिंग लिबर्टी इज द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस विदाउट एक्सटर्नल हिंड्रेंस टू हिज पर्सनालिटी, कि आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें कोई बाधा ना डाले और उसको वो अपने को आपको एक्सप्रेस कर दे। मान लीजिए किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को डांस करना अच्छा लगता है, किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, किसी को ऐसी चीज़ें हो सकती है कि किसी को खिलौना बनाना अच्छा लगता है, किसी को मूर्ति बनाना अच्छा लगता है, या कोई भी और चीज़ें हो सकती है, किसी को कारपेंट्री अच्छी लगती है, किसी को हो सकता है झाड़ू लगाना अच्छा लगे, या किसी को हो सकता है कि पुताई करना अच्छा लगे। तो अगर किसी भी वजह से, कि किसी उसकी जाति की वजह से या उसके धर्म की वजह से या आपको कुछ खाना अच्छा लगता हो, किसी खास चीज़ को खाना अच्छा लगता हो, तो कोई उसके धर्म, जाति या लिंग के आधार पर उससे ये रोका ना जा सके, जो उसकी पर्सनालिटी उसको करने दिया जाए, तब वो फ्रीडम मानते हैं। बट दीज आर नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। फिर से अगेन यहाँ पे आ गया नेगेटिव कॉन्सेप्ट। हमने बात की थी कि नेगेटिव क्या है। नेगेटिव का आइडिया है कि अगर हम उसको नहीं रोकते। अब पॉजिटिव क्या होगा, उसका जस्ट अपोजिट होगा। तो पॉजिटिव, मान लीजिए कोई गाने में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर शहर के अंदर कोई स्टूडियो ना है, कोई माइक ना प्रोवाइड करता हो, कोई इस तरह से, तो वो गाएगा कहाँ पे? या कोई पेंटिंग बनाने में अच्छा हो, या कोई फुटबॉल खेलने में अच्छा हो, लेकिन शहर के अंदर कोई फुटबॉल ग्राउंड ही ना हो, तो उसकी अच्छाई, वो लगेगा फुटबॉल अब खेलिए, कोई रोकेगा नहीं, लेकिन वो खेले कहाँ पे? या जैसे कोई पढ़ने के लिए तत्पर है कि पढ़ना चाहता है, लेकिन वो पढ़े कहाँ पे? स्कूल नहीं हो, टीचर ना स्कूल हो, टीचर ना हो, तो जब वो चीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती है तो नेगेटिव फ्रीडम की, आपको पढ़ने की आज़ादी तो है, आप पढ़िए, कोई रोक नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि आज से 100 साल पहले या 500 साल पहले की भाई कि आप इस जाति के हैं तो आप पढ़ नहीं सकते, या इस तरह हैं तो, या महिला हैं तो पढ़ नहीं सकते, वो चीज़ ख़त्म हो गई। लेकिन सिर्फ ख़त्म होने से कैसे होगा कि अगर स्कूल मान लीजिए 20 किलोमीटर दूर है और उसके पास कोई साधन ना हो जाने आने का, या वो गरीब है, तो फिर वो पैदल 20 किलोमीटर जाना, पैदल 20 किलोमीटर आके तो नहीं पढ़ेगा। तो बोले स्कूल तो है, रोक भी नहीं रहा कोई, लेकिन तब वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। स्कूल होना, टीचर होना, वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो उस एरिया में हो कि 1-2 किलोमीटर के एरिया में ही सबके पास स्कूल हो, तब हम कहेंगे ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। अगर स्कूल है, टीचर नहीं है, तो भी फिर प्रॉब्लम है। टीचर हैं, अगर वो पढ़ाते नहीं हैं, उनका माइंडसेट कुछ और हो, जैसे अभी कुछ दिनों पहले केस हुआ राजस्थान का, कि माइंडसेट ऐसा रहेगा कि उन्होंने मटकी से पानी पी लिया तो हम मार देंगे, या तो इतना हॉस्टाइल होगा तो भी वो नहीं पढ़ पाएगा। तो ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है कि टीचर है, सब कुछ है, और अगर टीचर प्रमोट कर रहा है पढ़ने के लिए, मोबिलाइज कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, तो ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आप एग्जाम में आती है कि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी और नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी डिफ्रेंशिएट कीजिए, या कोई एक लिबर्टी दे देगा, पूछेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या बोलेगा कि इनमें से कौन सी नेगेटिव है, या पूछेगा कि इनमें से कौन सी पॉजिटिव लिबर्टी है, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, और भी जो थिंकर्स हैं उसमें बड़े थिंकर्स में से हम देखते हैं कि कौन क्या कहता है। गेटल, लिबर्टी इज द पॉजिटिव पावर ऑफ डूइंग और एंजॉइंग दोज थिंग विच आर वर्दी ऑफ एंजॉयमेंट एंड वर्क, कि उनके हिसाब से पॉजिटिव पावर है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो आपको, जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, या काम जो आप करना चाह रहे हैं उसको करने देने के लिए। कि अगर आप उसके लिए, जैसे आपको हॉकी खेलना अच्छा है, लेकिन हॉकी ग्राउंड होना चाहिए। मान लीजिए आपको तीरंदाजी पसंद है, लेकिन तीरंदाजी करेंगे कहाँ पे? तो इस तरह की चीज़ें, या आपको पता ही नहीं, आपको तीरंदाजी पसंद है लेकिन आपको कभी वो मौका ही नहीं मिला, तो आपको कैसे पता चलेगा तीरंदाजी क्या है?
या आपको गोल्फ खेलना पसंद है लेकिन गोल्फ इतना महंगा हो गया है कि आप नहीं खेल सकते, तो वो जो है वो नेगेटिव लिबर्टी रहेगी। इसी तरह से टी.एच. ग्रीन जो बहुत बड़े थिंकर हैं लिबर्टी के, फ्रीडम इज़ द पॉजिटिव पावर ऑफ डूइंग और एंजॉइंग समथिंग वर्थ डूइंग और एंजॉइंग एंड दैट टू समथिंग वी डू और एंजॉय विथ अदर्स। कि फिर वही कह रहे हैं कि एक ऐसी सकारात्मक शक्ति है जिसमें हम अपने पसंद की चीज़ें कर सकें और एक दूसरे के साथ, मतलब ऐसा नहीं कि आइसोलेशन में जाके करें। कि अगर मुझे हॉकी खेलना पसंद है, किसी को क्रिकेट और किसी को चेस खेलना पसंद है, तो एक दूसरे के आसपास रहते हुए एक ही स्कूल में, ऐसा नहीं कि एक स्कूल में आपको चेस नहीं खेल सकते यार, तो वो लिबर्टी माना जाएगा। C.D. बर्न्स, लिबर्टी इज़ टू ग्रो टू वंस नेचुरल हाइट एंड टू डेवलप वंस एबिलिटी। कि जैसे हमने बताया कि अब उनके पॉजिटिव लिबर्टी में आ गया कि ऐसा नहीं कि उसको फ्रीडम है कि हमने बोल दिया, लेकिन उसको पढ़ाना कि अगर आप क्रिकेट खेल सकते हैं तो क्रिकेट स्टेडियम इतने हों जहां आपको एडमिशन मिल सके, जहां आपके पास कोच हो जो आपको गाइड कर सके, आपके पास इतने थोड़े पैसे हों कि आप बैट खरीद सके, बॉल खरीद सके, स्टंप खरीद सके। अगर आपके घर में या आपके पिताजी के पास जॉब नहीं होगी तो वो खरीद नहीं सकते, तो वो जॉब देना, वो स्टेडियम बनाना, वो सारी चीज़ें मिला के पॉजिटिव लिबर्टी होती है। लास्की फिर से एक बड़े ब्रिटिश थिंकर, लिबर्टी इज़ द लार्जर मेंटेनेंस ऑफ दैट एटमोसफियर इन विच मैन हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी देयर बेस्ट सेल्फ्स। की फिर से कि ऐसा एनवायरनमेंट होना कि मान लीजिए आप बोले कि सारी चीज़ें हैं, लेकिन जैसे अभी कोरोना आ गया, कोरोना तो चलिए बैन में, लेकिन मान लीजिए दंगे हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, आप जाएं और बोले कि शाम अंधेरा होने से पहले ही लौट आना है। आप मान लीजिए स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप स्कूल से आए, लौट के अपने होमवर्क किया, आपको शाम को फ्री टाइम मिल रहा है, लेकिन अंधेरा हो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है तो आपको अंधेरा होने से पहले आना है। तो फिर वो कहने के लिए तो लिबर्टी है कि आपको कोई रोक नहीं रहा है, ना पुलिस रोक रही है, ना कहीं गवर्नमेंट रोक रही है, कुछ नहीं रोक रही, आपकी फैमिली वाले भी नहीं रोक रहे हैं कि जाओ खेलो, लेकिन उनको सिक्योरिटी कंसर्न भी है, बोले शाम से पहले आ जाओ, शाम से पहले अगर आप आ गए तो खेल नहीं पाए। तो इस तरह की तमाम सारी चीज़ें लास्ट की बोल रहे हैं कि वो एनवायरनमेंट, वो अपॉर्चुनिटी, एटमॉस्फेयर देना ज़रूरी है जहाँ पे चीज़ें बदल सके, जहाँ पे जो अपनी कह सकते हैं कि हम जो एबिलिटी है, बेस्ट एबिलिटी जो है उसको हम यूज़ कर सकें, वो लिबर्टी मानी जाएगी, पॉजिटिव लिबर्टी। अब आगे देखते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ लिबर्टी जो हम बात कर रहे थे कि नेचुरल लिबर्टी कॉन्टेक्चुअलिस्ट हैव प्रोपेगेटेड, जो हम जानते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थिंकर हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे थे। ये लोग क्या कहते हैं, नेचुरल लिबर्टी की बात करते हैं, प्राकृतिक जो स्वतंत्रता है उसकी बात करते हैं कि प्रकृति ने ही सभी मनुष्यों को स्वतंत्र बनाया है। एक्चुअल फ्रीडम स्टेट ऑफ नेचर, जब राज्य नहीं था तब बहुत आज़ादी थी कि राज्य न रोकता था, न जिसके पास जो है वो कायक जैसे जानवर रहते हैं अपना, कि किसी बंदर को कोई नहीं रोकता कि आप यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते, किसी भी जंगल से कहीं भी चला जाए, हमको अगर जैसे ही बाउंड्री क्रॉस करनी पड़ेगी, हम इंडिया से पाकिस्तान या नेपाल या बांग्लादेश भी नहीं जा सकते बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट के। तो लेकिन किसी बंदर को, शेर को, हाथी को नहीं रोकता कि यहाँ नहीं जा सकते, वो उनके पास फ्रीडम ज़्यादा है। तो वो कहते हैं कि नेचुरल स्टेट में जो स्टेट ऑफ नेचर है वहाँ पे एक्चुअल फ्रीडम थी। रूसो कहते हैं मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन जेल। तो यहाँ से फिर अगर हम देखें कि एक तो जो हमने अभी स्टेटमेंट पढ़े थे वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एग्जैक्टली पूछे जाते हैं। दूसरे यहाँ पे जो क्वेश्चन हो सकते हैं घुमा के कि नेचुरल लिबर्टी की बात कौन करता है, कौन करता है नेचुरल लिबर्टी के, तो कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट बोल सकता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थिंकर बोल सकता है, तो पूछ सकता है कि अगर ये नहीं दिया है तो उसकी जगह ये हो सकता है, उसकी जगह हॉब्स का नाम दे सकता है, लॉक का अलग अलग एक साथ तीनों दे सकता है या अलग अलग दे सकता है। तो स्टेट ऑफ नेचर की बात कौन करता है, इस तरह की चीज़ें पूछ सकते हैं। तो ये इसमें ही इस 2 लाइन में कम से कम 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से घुमा के बना सकते हैं। तो आपको सारी चीज़ें याद रखनी है और कॉन्सेप्ट को समझनी है। रूसो का आइडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये अलग अलग समय में अलग अलग जगह पूछा ही जाता है। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन जेल। कई बार इसका मीनिंग पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो बॉर्न फ्री एवरीवेयर इज जेल कि मतलब आज़ाद तो पैदा हुआ लेकिन हर तरफ से जंजीरों में बंधा हुआ है। कि हम आज़ाद पैदा हुए लेकिन ऐसा नहीं कि हम हर चीज़ के लिए आज़ाद हैं। जैसे अगर हम कंपेयर करें जानवर से कि हम कौन से कपड़े पहनेंगे, किस जगह पे कौन से कपड़े पहनेंगे, ये भी सोसाइटी या गवर्नमेंट
या दूसरे लोग डिसाइड करते हैं, हमारे माँ बाप डिसाइड करते हैं, हम फ्री नहीं हैं। या हम कैसे हेयर स्टाइल रखेंगे ये भी हम नहीं डिसाइड करते, ज़्यादातर समय माँ बाप डिसाइड करते हैं, स्कूल डिसाइड करता है या ऑफिस डिसाइड कर रहा है कि आप इस तरह के हेयर स्टाइल नहीं रख सकते, इस कलर का हेयर नहीं रख सकते, या उस तरह की चीज़ें, इस तरह के कपड़े नहीं पहन के आ सकते। तो आप फ्री नहीं हैं, ऐसा कहने के लिए तो फ्री हैं, आज़ाद हैं, लेकिन हर तरफ रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि नहीं, ऑफिस में आना है तो इसी तरह के कपड़े पहने, स्कूल में आना है तो यही करना है, इसी तरह का होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें तो रूसो कह रहे हैं कि ये तो फिर से उसी तरह से रोक दिया। इन सिविलाइज सोसाइटी रियल फ्रीडम कैन बी इंजॉयड इन स्टेट एंड सोसाइटी। रूसो कह रहे हैं कि जब स्टेट या सोसाइटी जो है वो रहेगा, अल्टीमेटली जब स्टेट बनेगा जहाँ पे जनरल विल या सबकी इच्छा का सम्मान होगा, उसको वो राज्य कह रहे हैं कि तब वो स्टेट मानेंगे इसको। बाकी बोल रहे हैं कि ये स्टेट नहीं है अभी, ये जिस तरह के हमारे स्टेट्स हैं जो मतलब हमारा देश या किसी भी दूसरे देश को बोल रहे हैं कि इस तरह के स्टेट नहीं, क्योंकि जनरल विल का एक्सेप्टेंस नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि सब लोग फ्री हैं, यहाँ पे तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शन है कि आप अलग अलग देशों में अलग अलग ड्रेस कोड है, ये नहीं पहन सकती महिला, ये नहीं पहन सकती, या इस जगह पे जाना है तो आपको यही पहनना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। इसके बाद अगर हम देखें तो एक तो नेचुरल लिबर्टी हो गई, नेक्स्ट होता है सिविल लिबर्टी कि नागरिक स्वतंत्रता जो है एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी आपके अंदर जो आज़ादी आपको दी गई है। अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लिबर्टी कि नेचुरल लिबर्टी के अगेंस्ट में सिविल लिबर्टी कि एज ए नागरिक आपको कुछ स्वतंत्रताएं दी जाती है, जैसे वोट देने की स्वतंत्रता। तो एक तो नेचुरल नेचर में तो वोट दिया नहीं जाता है कि नेचुरल जंगल में इलेक्शन हो रहे हैं, वो तो होते नहीं हैं, या कहीं पे चिड़ियाओं का बीच में इलेक्शन हो रहा है, कौन से हेड चिड़िया बनेगा, या मधुमक्खियों के बीच में कोई इलेक्शन नहीं होता, हनी भी होती है रानी, उसको मालूम होता है नेचुरल सब कुछ वैसे ही चलता है। लेकिन हमारे यहाँ तो ह्यूमन बींग्स में और कम से कम डेमोक्रेसीज़ में या जो नॉन डेमोक्रेसीज हैं उनके अंदर भी एक अलग तरह से कोई और तरीका होता है, वहाँ पे करते हैं। गेटल क्या कह रहे हैं, सिविल लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द राइट एंड प्रिविलेज विच द स्टेट क्रिएट्स एंड प्रोटेक्ट्स फॉर इट्स सब्जेक्ट कि सिविल लिबर्टी ऐसे जो अधिकार हैं और ऐसी सहूलियतें हैं जो राज्य अपने जो नागरिक हैं उनके लिए तैयार करते हैं। जैसे राइट टू एजुकेशन। अब एजुकेशन कोई नेचुरल चीज़ तो है नहीं कि प्रकृति में एजुकेशन मिलती है, लेकिन राइट टू एजुकेशन राज्यों ने दिया, स्टेट ने दिया, किसी और जानवरों में वो नहीं होता है। लेकिन राइट टू लिव मतलब जीने का अधिकार तो सभी जानवरों को भी है, इंसान को भी है, लेकिन राइट टू एजुकेशन जानवरों को नहीं है। लेकिन उसी तरह से राइट टू वोट हो गया, राइट टू एंटरटेनमेंट हो गया, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको कह रहे हैं कि सिविल लिबर्टी के अंतर्गत आती हैं। सिविल लिबर्टी इंक्लूड्स पर्सनल लिबर्टी जो हमारी व्यक्तिगत लिबर्टी है, रिलीजियस लिबर्टी। यहाँ पे अब देखिए सिविल लिबर्टी का कॉन्सेप्ट में क्या क्या आता है, ये इम्पोर्टेंट हो गया कि पर्सनल लिबर्टी, रिलीजियस लिबर्टी, तो ये सारी चीज़ें आपको लिबर्टी टू एक्सप्रेस थॉट, व्यूज़, लिबर्टी टू गेट टुगेदर, ये सारे जो है सिविल लिबर्टी का पार्ट है। क्योंकि ये अगर हम कंपेयर करें जानवरों से तो जानवरों के पास ऐसा कोई एक तो रिलीजन नहीं होता है, तो रिलीजियस लिबर्टी का क्या मतलब है, या बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते कि कोई बुराई कर रहा हो कि हिरन मिल के बुराई कर रहे हैं कि शेर ऐसा है, या वो सब चीज़ें कि शेर सही से काम नहीं कर रहा है, तो ये सब चीज़ें तो उनको ज़रूरत भी नहीं होती या होती भी नहीं है, होती होंगी तो हमें पता नहीं है, तो एक अलग ही चीज़ है। लेकिन ये जो आइडिया है वो नहीं है सिविल लिबर्टी, इसको हम जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि सिविल लिबर्टी के अंतर्गत क्या क्या है, व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ सिविल लिबर्टी, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें ऑप्शन दे सकते हैं, उसमें ऑप्शंस में अगर ये चीज़ें हैं तो आप उसको सिविल लिबर्टी मानिए। अदरवाइज़ अगर आपको कुछ नेचुरल चीज़ें हैं कि राइट टू फूड नेचुरल लिबर्टी का पार्ट है कि खाना किसी ऐसा नहीं, गवर्नमेंट बोलेगी तो खाएंगे, गवर्नमेंट नहीं बोलेगी तो नहीं खाएंगे। तो जैसे गवर्नमेंट ने 21 साल एज कर दी पहले वोटिंग है, तो 21 साल के लोग देते थे, 18 कर दी तो 18, कल को 16 कर दे तो 16 के लोग देने लगेंगे। तो ये तो गवर्नमेंट जो है, सिविल सोसाइटी जो है वो दे रही है, तो उसको सिविल लिबर्टी कहेंगे। लेकिन राइट टू फूड हो गया, हमको वॉक करना है, हमको सोना है, हमको जीना है, हमको, तो ये नेचुरल लिबर्टी। अब विद इन सिविल लिबर्टी भी देयर आर टू एस्पेक्ट कि दो तरीके की सिविल लिबर्टी होती है, तो देख लेते हैं। टू एस्पेक्ट्स ऑफ सिविल लिबर्टी, नॉट टू क्रिएट ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ अदर इन द प्रोसेस ऑफ एंजॉइंग लिबर्टी। पहला क्या है कि अगर हम दूसरों के राह में बाधा नहीं उत्पन्न कर रहे हैं कुछ भी करने से, कि अगर मुझे गाना पसंद है, मैं अपने घर में बैठ के किसी को परेशान ना करते हुए गाना गा रहा हूँ, तो भी मुझे कोई रोकेगा, या मुझे नाचना पसंद है, मैं नाच रहा हूँ,
कैसा भी डांस मुझे पसंद हो सकता है वो कर रहा हूँ, तो कोई मुझे रोकेगा नहीं। स्टेट प्रोटेक्ट्स मैंस लिबर्टी फ्रॉम अदर मैन एंड ऑर्गेनाइजेशन, कि जो राज्य है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को या जो ऑर्गेनाइजेशन उसकी स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है उसकी। सेकंड, सिक्योरिटी अगेंस्ट गवर्नमेंट टू द ह्यूमन बीइंग दो प्रोवाइडिंग फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स हैं कि जैसे कि हमको घूमने की स्वतंत्रता है, हमको जीने की स्वतंत्रता है, हमको बोलने की स्वतंत्रता है, इस तरह की जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो राज्य भी नहीं छीन सकता। इसके अलावा लास्की क्या कहते हैं, लिबर्टी इज नेवर रियल अनलेस द गवर्नमेंट कैन बी कॉल्ड टू अकाउंट एंड इट शुड ऑलवेज बी कॉल्ड टू अकाउंट व्हेन इट इन्वेड्स राइट्स। कि अगर जिम्मेदार नहीं है, कि अगर कोई किसी की लिबर्टी या स्वतंत्रता जो बाधित हो रही है और उसमें जो राज्य सरकार है, जो सरकार है मतलब देश की सरकार, वो अगर अकाउंटेबल नहीं है और कहीं कार्टेल हो रहा है और उसको रोक नहीं पा रही है, तो वो अकाउंटेबिलिटी, वो जिम्मेदारी उसकी होनी चाहिए, तभी हम सही मायने में स्वतंत्रता इंजॉय कर सकते हैं। सिविल लिबर्टी डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी एंड फॉर्म ऑफ द स्टेट एंड सो इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल स्टेट। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सिविल लिबर्टी है। जिस तरह से अगर हम देखें कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं, या जैसे अगर हम स्कैंडिनेवियन कंट्री देखें जैसे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इन सब चीज़ों में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो बहुत ऊपर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ पे वो कहते हैं कि राइट ज़्यादा फुलफिल होते हैं। कि अगर सरकारें नौकरी नहीं निकाल पा रही हैं, नौकरी नहीं दे रही हैं, तो बेरोजगारी भत्ता इतना देते हैं कि वो व्यक्ति आसानी से जीवन यापन कर सके। जीवन यापन का मतलब नहीं सिर्फ खा सके, मतलब एक डिसेंट जो उसको रहने का हो, उसका एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, क्योंकि एक इंसान के लिए एंटरटेनमेंट, कि वो मूवी देख सके, वो कोई ऐसा नहीं कि उसके पास पैसे ही ना हो कि मूवी देख सके, या कोई कल्चरल प्रोग्राम देखना हो, या किसी चीज़ के मेले में जाना हो, उसके पास इतने पैसे भी ना हो, सिर्फ खा ही रहा हो, तो खाने का तो काम जानवर की तरह हो जाएगा। तो वो ना कि इतना वो राइट है, फंडामेंटल राइट है उसका, कि अगर सरकार या तो नौकरी प्रोवाइड करे, अगर प्रोवाइड नहीं कर पा रही उसकी एजुकेशन या उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो उसको बेरोजगारी भत्ता उतना दे। तो बेरोजगारी भत्ता देके आप देखेंगे कि अगर स्कैंडिनेवियन कंट्री से कभी आप बाहर घूमने जाइए या मिलते हैं तो मिल जाते हैं। इंडिया में भी बहुत लोग आते हैं, अगर आप अलग पहाड़ों पे कभी जाएं तो वहाँ आपको मिल जाएंगे नॉर्वेडियन में। तो वो क्या कहते हैं कि उनसे अगर आप बात करेंगे तो पूछेंगे कि क्या करते हैं, बोले कुछ भी नहीं करते हम, कि बेरोजगार हैं, सरकार कुछ नहीं, मतलब जॉब नहीं दे रही है, तो बेरोजगारी भत्ता इतना मिलता है कि वो घूमने आ जाते हैं। इंडिया में 1-2 महीने रहते हैं, क्योंकि काम तो कर नहीं है, बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, तो उसमें वो आते हैं, घूमते चले जाते हैं, फिर कभी काम मिलता है तो काम करते हैं। इसीलिए वहाँ पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, या अगर हम देखें वहाँ पे क्राइम इतना कम हो गया है कि जेलें बंद करनी पड़ रही है। कि जब सबको मिल रहा है तो फिर क्राइम करेगा क्यों? और क्राइम करेगा तो फिर उसकी बेरोजगारी भत्ता भी चला जाएगा, तो इससे अच्छा वो क्राइम भी नहीं करता, वो खुश है। और तो दूसरी तरफ से जो पुलिस सिस्टम पे खर्च होता है वो काफ़ी बच जाता है, जो जेल सिस्टम पे खर्च होता है, जो जुडिशरी सिस्टम पे खर्च होता है, जैसे आप इधर बेरोजगारी भत्ता देते हैं उधर से वो सारे खर्चे गवर्नमेंट के कम हो गए। तो कुल मिला के वो उतना ही होता है। और सोसाइटी जो हम कहते हैं कि भाई यूएस और यूरोप से भी अच्छा स्टैंडर्ड लाइफ का वहाँ पे है। तो फिर से आते हैं कि ये लास्की कह रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि पॉलिटिकल लिबर्टी, थर्ड जो हम बात सिविल लिबर्टी के बाद थर्ड पॉलिटिकल लिबर्टी है, कि जो हम बात कर रहे थे कि राइट टू वोट, राइट टू इलेक्ट, ये सारी चीज़ें हमारे पॉलिटिकल लिबर्टी का पार्ट है। ये फिर से क्वेश्चन बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है। राइट टू वोट, राइट टू इलेक्ट, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? पॉलिटिकल लिबर्टी में आती है। ये पूछा भी जाता है, बहुत से एग्जाम्स में पूछा था, इस पर याद रखिए। राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस अकॉर्डिंग टू वंस क्वालिफिकेशन, कि जो पब्लिक ऑफिस है, जो जैसे आप क्लर्क बन गए, या पब्लिक ऑफिस जैसे आप मिनिस्टर बन गए, या इस तरह की तमाम सारी चीज़ें जो पब्लिक ऑफिस जहाँ जनता से डायरेक्टली कांटेक्ट होता है। और राइट टू क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ईटीसी, ये सारी चीज़ें कि आप गवर्नमेंट की कोई नीति है तो उसको क्रिटिसाइज कर सके, अगर आपके पास वो कितनी सही है कितनी गलत हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपके पास ये फ्रीडम हो कि अगर आपको गलत लग रहा है, सबको हो सकता सही लगे, लेकिन एक आदमी को भी अगर गलत लग रहा है तो उसके पास वो राइट है कि वो उसको बोल सके, और ना ही कोई उसके ऊपर अटैक ना करे, कोई उसको पनिश ना करे। इस तरह की चीज़ें वो मानी जाती हैं, पॉलिटिकल लिबर्टी है। दीज लिबर्टीज आर पॉसिबल ओनली इन डेमोक्रेटिक स्टेट। अब ये राइट टू जो क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट है, ये सिर्फ जो है
डेमोक्रेसी में है, क्योंकि डेमोक्रेसी का ये अभिन्न हिस्सा है, इट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लास्की 2 कंडीशंस आर नेसेसरी। फर्स्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू गेट एजुकेशन, कि एजुकेशन सबको मिलने का इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं कि जिसके पास ज़्यादा पैसा हो उसको ज़्यादा अच्छी एजुकेशन मिले, जिसके पास कम पैसा उसको अच्छी एजुकेशन ना मिले। अब अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी तो फिर अगली जनरेशन भी उसकी उसी तरह रहेगी, फिर वो भी नहीं कमा पाएगा ज़्यादा अच्छा, फिर वो एक विशियस साइकिल बन जाएगा, एक दुष्चक्र बन जाएगा। सेकेंड, प्रेस शुड बी फ्री एंड फेयर फॉर राइट इन्फॉर्मेशन, कि जो राइट इन्फॉर्मेशन है, जो सही इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए वो प्रेस लिखे। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट उसको प्रताड़ित करे या परेशान करे या उनके ऊपर केस चला दे, कोई ऐसी चीज़ें करे कि उनका लाइसेंस कैंसिल कर दे या IBC, इस तरह की तमाम सारी जो चीज़ें थी वो चीज़ें ना करे। नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक लिबर्टी। एक चौथी तरह की जो आज़ादी या स्वतंत्रता है उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक लिबर्टी। लेनिन यहाँ पे कहते हैं कि सिविल लिबर्टी इज़ वर्थलेस विदाउट द इकोनॉमिक लिबर्टी, कि जो नागरिक स्वतंत्रता है उसका कोई मतलब नहीं है जब तक आप आज़ाद नहीं हैं। आप आज़ाद तो हैं कि आप पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप बराबर इकोनॉमिक हैसियत, जैसे वो कह रहे हैं कि अगर तो जो अमीर है वो तो अच्छी शिक्षा पाएगा, वो अच्छा हेल्थ सिस्टम पाएगा, वो स्वस्थ भी रहेगा, उसका बच्चा तो पढ़ेगा भी ज़्यादा अच्छा। आपका बच्चा जो गरीब है वो क्या कहेगा, उसके पास तो पैसे ही नहीं है तो वो ख़राब स्कूल में पढ़ेगा, फिर वो उसके पास अच्छी नौकरी नहीं होगी तो फिर उसका बच्चा भी ख़राब स्कूल में पढ़ेगा। और इन केस वो तबीयत ख़राब हो जाए बच्चे की तो वो ख़राब हॉस्पिटल में जाएगा, क्योंकि अच्छे हॉस्पिटल की कॉस्ट बहुत है। तो तबीयत जब सही जल्दी नहीं होगी तो उसके एकेडमिक्स में भी नुकसान होगा। तो वो फिर एक बोले कि इसका मतलब नहीं, सिविल लिबर्टी देने का कोई मतलब नहीं कि कहने के लिए आप सब लोग बराबर है, सब लोग फ्री प्रोवाइड। लास्ट की उसी समय कहते हैं बाय इकोनॉमिक लिबर्टी वी मीन्स सिक्योरिटी एंड अपॉर्चुनिटी टू फाइंड रीजनेबल सिग्निफिकेंस इन द अर्निंग ऑफ वंस डेली ब्रेड, कि इतना होना चाहिए कि हर आदमी अपने जीवन यापन के लिए कुछ खरीद सके, जो खाने का है उतनी बेसिक चीज़ें जो है वो इकोनॉमिक लिबर्टी होनी चाहिए। कोई भी भूख से ना मरे, कि ऐसा कोई नहीं होता है कि जो इतना भी काम नहीं करना चाहता है कि वो खा सके, वो उतना तो काम करना चाहेगा ही कि वो खा सके। तो उतना काम देने की जिम्मेदारी जो है वो सरकारों की है, क्योंकि सरकारों अलग अलग तरीके से हर व्यक्ति से, अगर आप ब्रेड खरीदेंगे तो उस पर टैक्स देंगे, तो उस टैक्स को आप दे रहे हैं और ज़िंदगी भर में आप इतना टैक्स देते हैं अलग अलग तरीके से कि आपके खाने का इंतज़ाम सरकारें कर सकें। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इट इज़ इंक्लूडेड। अब जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है उसमें क्या है, राइट टू वर्क। अब इकोनॉमिक लिबर्टी में राइट टू वर्क अब यूजली डेमोक्रेसीज में नहीं होता है कि आपको काम करने की आज़ादी है, अगर काम नहीं मिलेगा तो फिर ये सरकार की जिम्मेदारी है आपके खाने पीने या दूसरी चीज़ों का इंतजाम करे। तो ये जो होता है यूजली कम्युनिस्ट स्टेट में होता है कि वहाँ पर राइट टू वर्क है कि आपको दिया जाएगा, अगर नहीं दे पा रही है तो कुछ और देगी। राइट टू रिजनेबल वेजेस, की सही वेजेस आपको दे। राइट टू रेस्ट एंड लेजर, कि आपको आज़ादी दे कि आप रेस्ट भी करें, ऐसा नहीं काम कर रहा है सुबह उठ के काम पे गएगा, तो वो जो चीज़ें वो भी आपको देने का काम जो है यूजली ये कम्युनिस्ट स्टेट में ये सारे राइट्स, क्योंकि इकोनॉमिक राइट्स पे वो सबसे अधिक फोकस करते हैं कम्युनिस्ट, कि मार्क्सवादी जो चिंतन है वो बेसिकली इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है कि वो आर्थिक समानता बहुत ज़रूरी है, आर्थिक स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है, और वहाँ पे राइट टू लेजर, की आराम करने का भी, आप ये किसी से 7 दिन काम नहीं करा सकते। अगर मजदूर भी है तो आपको 1 दिन या 2 दिन जो छुट्टी होती है वो उसको भी देनी पड़ेगी। आप शॉप पे भी काम करते हैं तो अपने आप को भी आपको छुट्टी देनी पड़ेगी, आप लगातार 7 दिन काम नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें उसका अधिकार, राइट टू वर्क बोल दिया कि वो अधिकार ही है, वो यूजली कम्युनिस्ट स्टेट में होता है। प्रोफेसर लास्की इंक्लूड द राइट टू पार्टिसिपेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री, कि फैक्ट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकें। यूजली जो लिबरल स्टेट है या कैपिटलिस्ट स्टेट है या जो डेमोक्रेसी स्टेट है उसमें मजदूरों का पार्टिसिपेशन नहीं होता, पॉलिसी जो होती है ऊपर का एडमिनिस्ट्रेशन बनाता है वो उस पर थोप देता है। तो बोले कि नहीं, जो मजदूर भी है या जो नीचे के लोग भी हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करें, सभी लोग करें, ऐसा नहीं कि ऊपर के लोग ना करें, ऊपर के लोग भी करें लेकिन नीचे के लोग भी पार्टिसिपेट करें। कि जब कोई नई पॉलिसी बनेगी, मान लीजिए टाइमिंग चेंज हो रही है, छुट्टी खत्म हो रही है, इसमें उनसे भी पूछा जाए। नेक्स्ट, नेशनल लिबर्टी, कि 5वां जो है लिबर्टी नेशनल लिबर्टी है। अकॉर्डिंग टू जेफरसन नेशनल लिबर्टी मीन्स एवरी मैन एंड एवरीबॉडी
ऑफ मैन ऑन अर्थ पोजेस द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, कि जो भी रह रहा है सेल्फ गवर्नमेंट, अपने पसंद की गवर्नमेंट उसको बनाने का अधिकार होना चाहिए। कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं, कि मान लीजिए हम यूपी के अंदर हैं, तो यूपी में यूपी के लोग इलेक्ट करेंगे जिस गवर्नमेंट को, वो चलेगी, ना कि सेंटर से बाहर से आके बोले कि नहीं ये गवर्नमेंट हो गया आपको और इसी में ही आपको चुनना पड़ेगा। कि मान लीजिए वो बैन कर दे कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी, बोलेगी नहीं, क्योंकि अगर वहाँ के लोग ही चाहते हैं कि वही रहे तब तो ठीक है, लेकिन लोग नहीं चाहते तो आपको हटना पड़ेगा। उस जगह की जनता होगी, नहीं हो सकता कि तमिलनाडु, दिल्ली से कंट्रोल होगा तमिलनाडु या दूसरा कोई भी जगह है, जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो या कहीं भी, बाहर से दिल्ली से नहीं बता सकते नॉर्थ ईस्ट के असम में कौन सी गवर्नमेंट होगी। वहाँ के लोगों का ये फंडामेंटल राइट है, तो ये नेशनल लिबर्टी मानी जाती है। कि नेशन का जो आइडिया है, इसको हम बाद में नेशन जब पढ़ेंगे उसमें होगा कि इमेजिन कम्युनिटी जैसे आइडिया है कि नेशन किसको कहते हैं और स्टेट किसको कहते हैं। तो ये बाकी तो नेशनल लिबर्टी कि जो लोग जहाँ पे है वो लोग डिसाइड करेंगे, ना कि कोई बाहर से। सिक्स्थ जो है वो है रिलीजियस लिबर्टी, कि रिलीजन जो प्रोपोगेट कर सकते हैं, सेकुलर स्टेट होना चाहिए जहाँ पे हम अलग अलग लोगों को अलग अलग रिलीजन फॉलो करने की, एक ही रिलीजन ये नहीं कह सकते कि ये देश इस रिलीजन के लोगों का यहाँ पे सिर्फ यही लोग रहेंगे और किसी और को वो फ्रीडम नहीं होगा। सबको एक जैसी पूजा पद्धति करनी पड़े, सबको एक जैसा खान पान करना पड़ेगा, सबको एक जैसी चीज़ें पहननी पड़ेंगी, ऐसा नहीं होगा। उसकी पूजा पद्धति भी अलग हो सकती है, सबको वो फ्रीडम दिया जाएगा अनटिल वो किसी को हार्म नहीं कर रहा है। इसके बाद अगर हम देखें सेवेंथ एंड सेकेंड लास्ट, टी.एच. ग्रीन जो है वो मोरल लिबर्टी की, नैतिक जो स्वतंत्रता है उसकी बात कर रहे हैं कि नैतिक स्वतंत्रता क्या होती है। टी.एच. ग्रीन, रूसो, कांट, हेगल, बॉस्के, ये सारे लोग जो है ये कहते हैं कि मोरल नैतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं और स्टेट को एक ऐसा सुप्रीम नैतिक मानते हैं, बॉडी मानते हैं कि जो स्टेट है वो सारी चीज़ों से युक्त होगा। It creates such a condition which enable individual to become a rational being, as a result became able to distinguish between the right and wrong, truth, true and false, moral, immoral, religious and irreligious। तो ऐसा कि कंडीशन पैदा करने का जहाँ पे उसका जो तर्क की क्षमता है वो इतनी हो जाए कि वो डिस्टिंग्विश कर पाए, वो पृथक कर पाए, वो अलग अलग कर पाए, गलत और सही में, सच और झूठ में, नैतिक अनैतिक में, रिलीजियस में, सारी चीज़ों को अगर हम पता कर पा रहे हैं तो वो ऐसी क्षमता अगर लोगों को मिल रही है वो कर पा रहे हैं और राज्य ऐसे जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है, एम्बियंस है वो बना पा रहा है, तो वो मोरल लिबर्टी वहाँ पे है, अदरवाइज नहीं। इंडिविजुअल लिबर्टी फाइनल और बहुत इम्पोर्टेंट आज के समय यूजुअली डेमोक्रेसीज़ के अंदर सबसे अधिक फोकस किया जाता है इंडिविजुअल लिबर्टी पे। तो इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और पूरा जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है या लिबरल उदारवादी जो सिस्टम है वो सबसे अधिक फोकस करता है वो इंडिविजुअल लिबर्टी पे। हमने देखा कि ऊपर कम्युनिस्ट सिस्टम इकोनॉमिक लिबर्टी पे ज़्यादा फोकस करता है, जहाँ पे आर्थिक समानता हो कि सबको आर्थिक रूप से बराबर बंटवारा हो। उसी तरह से जो पूंजीवादी या उदारवादी जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, वो क्या करती है, वो सबसे अधिक फोकस करती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे। सब तो जे.एस. मिल इसके बहुत बड़े थिंकर एडवोकेट हैं जो कहते हैं कि इंडिविजुअल लिबर्टी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू जे.एस. मिल, मैन शुड हैव लिबर्टी इन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन बिकॉज इन हिज ओन वर्ड्स ओवर हिमसेल्फ, ओवर हिज बॉडी एंड माइंड द इंडिविजुअल इज सॉवरेन। तो ये तो पहले बता दें कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि किसने कहा है ये, तो ये एग्जैक्टली यही टर्म आ जाता है। और अगर आप एक जैसे 4 एग्ज़ाम दे रहे हैं, मान लीजिए आप टीजीटी पीजीटी भी दे रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी दे रहे हैं, दूसरे स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हैं या कोई और एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो किसी न किसी में ये ज़रूर आएगा। तो मान लीजिए आप 4 एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें से एक में किसी में आएगा ही, या अलग अलग समय में 4 साल तक आप दे रहे हैं तो एक साल नहीं आया, दूसरी साल नहीं आया, तो तीसरी साल आने के चांसेस वो होंगे ही। ये स्टेटमेंट आता पूछा था, इसको तो रट लीजिए, इसको याद ही रखिए। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जे.एस. मिल आप सभी जानते हैं लिबरल थिंकर हैं और जो
यूटिलिटेरियनिज्म है, उपयोगितावाद को क्रिटिसाइज़ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि ये ज़रूरी है। तो कहते हैं कि अपने ऊपर, अपनी बॉडी और शरीर के ऊपर मनुष्य संप्रभु है। संप्रभु का मतलब है कि इससे ऊपर कुछ नहीं। जैसे देश संप्रभु होता है तो देश के ऊपर कुछ नहीं, उसी तरह से अपनी बॉडी, कि हम अपनी बॉडी के साथ क्या करेंगे, हम कैसे, हम दाढ़ी बढ़ा के रहेंगे, हम बाल बढ़ा के रहेंगे, या हम धूप में लेट के काले हो जाएंगे, या हम फेयरनेस क्रीम लगा के गोरे हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें सिर्फ हम डिसाइड करेंगे, कोई और ना राज्य कर सकता है ना कोई और कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें लिबर्टी से रिलेटेड हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और इससे जुड़े कोई क्वेश्चन है और भी चीज़ें, कोई लेक्चर जारी रहेंगे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। और हर संडे को संडे को हम लोग एक टेस्ट भी लेंगे, जिसमें जो क्वेश्चन पेपर है कैसे सॉल्व करें उसको भी हम देंगे। और लगातार इससे आप जुड़ सकते हैं। हमारे ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, उस पर भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन बैचेस भी स्टार्ट हैं हमारे, जिसमें हम और ज़्यादा डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाते हैं। यूट्यूब में तो हम डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते, आपके कमेंट्स देख सकते हैं। तो अगर आपको वो लगता है कि आपको ज़रूरत है, अदरवाइज़ हम यहाँ मैक्सिमम चीज़ें देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंटरेक्शन नहीं हो सकता। तो ऑनलाइन क्लास में हम इंटरेक्शन भी होता है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो ऑफलाइन क्लासेस भी हमारे लखनऊ के अंदर स्टार्ट हो चुकी हैं, और आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी नया बैच शुरू होगा, पुराना बैच तो चल रहा है लगातार, वो चलता रहेगा। उसी से नए जो लोग आएंगे उनके लिए नया बैच शुरू होगा जल्दी ही। तो अगस्त के अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको काफ़ी छूट भी मिलेगी, इंडिपेंडेंस डे की छूट मिलेगी, और नए लोगों को प्रमोट करने के लिए भी है। तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, और या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं, या हमारा वेबसाइट पे जा सकते हैं capitalstudycircle.com पे। फेसबुक पे भी हमको कर सकते हैं, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी इसी नाम से है, यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, तो वहाँ पे भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं। तो अगर व्हाट्सएप आप करेंगे, जो भी जानकारी है वो, अगर हम कॉल नहीं उठा पाते किसी वजह से, किसी अगर ऑड टाइम पे आप करते हैं, आपको जानकारी लेनी है, तो आप उस समय व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप बहुत सुबह कर रहे हैं तो ऑफिस में कोई नहीं होता है कई बार, तो वहाँ पे आप व्हाट्सएप कर देंगे, तो व्हाट्सएप का रिप्लाई आपको कुछ देर बाद मिल जाएगा। किसी भी टाइम आप रात लेट नाइट कर सकते हैं, व्हाट्सएप आप आसानी से कर सकते हैं। इस नंबर पर अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो थैंक यू आई होप कि आपको ये समझ में आएगा, और जुड़े रहिए। इस तरह के धीरे धीरे हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। और साथ ही साथ हमारा जो आइडिया है कि क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करें, जिससे कि आपने जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं उसके कन्फ्यूज़न भी क्लियर हो जाएं। कॉन्सेप्ट तो क्लियर रहते हैं, हो सकते हैं, अगर अच्छा आपने पढ़ा है, आपकी जानकारी अच्छी है, तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। और नहीं तो यहाँ से भी हो सकता है कुछ % हम भी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको क्वेश्चन कैसे, कन्फ्यूज़न कैसे दूर होंगे वो भी है। और आज लगातार एग्ज़ाम होने वाले हैं, TGT, PGT या UPHSC या उत्तराखंड के असिस्टेंट प्रोफेसर का, या अलग अलग जगह पे, राजस्थान का कुछ दिन पहले वो हो सकता है फिर से हो। तो इस तरह के तमाम सारे MP के अंदर भी होने वाले हैं। तो इस तरह के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं इसके लिए, और नेट तो हमेशा होता रहता है, नेट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो नेट JRF, अगर आपका नेट है तो JRF होगा, और JRF नेट नहीं है तो नेट भी हो जाएगा आपका। इसी को आप सिर्फ देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और जो भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, इस पर व्हाट्सएप करिए। थैंक यू वेरी मच।